नमस्कार पार्थ। कभी हम दुनिया के चकाचौंध को देखने के चक्कर में हम कभी अपने अंदर देखते ही नहीं कि हमारे अंदर भी वो महाराजा बैठा हुआ है। हम हमेशा दूसरों को देखते हैं कि अरे यार वो इतना अमीर है, वो इतना पैसा कमा रहा है, अरे यार वो ऐसे है, वो ऐसा है। लेकिन कभी हम अपने पर ध्यान ही नहीं देते, अपने अंदर कभी हम झांकते ही नहीं, अपने को हम कभी वैल्यू देते ही नहीं, अपने को हम कभी गिनते ही नहीं है कि हम भी वैसे हैं। बस हमारा क्या है कि हमारा स्ट्रगल चल रहा है। बस हम हमारे अंदर क्या है कि ईर्ष्या है, क्रोध है, लालच है, भगवान से बस मांगने की इच्छा है। कभी हमने भगवान को धन्यवाद नहीं दिया, कभी हम अपने आप को खुद को कभी हमने आका ही नहीं, हम कभी अपने आप को तराजू पे रखा ही नहीं, तोड़ा ही नहीं। तो कहां से हम अपने आप को वहां तक पहुंचा दे पाएंगे जो आज उनसे हम देख करके कह रहे हैं कि वो इतना अमीर है, वो इतना अच्छा है, वो इतना ऐसे है। वो आदमी हमेशा अपने आप को वैल्यूएबल समझता है, लेकिन हम कभी भी अपने आप को वैल्यूएबल नहीं समझते। हम अपने आप को हमेशा हीन भावना से देखते हैं, कभी हम अपने अंदर झांकते ही नहीं हैं। ऐसे ही एक जो 19 लोगों की एक कहानी है। जो 19 लोग थे, ये लोग जा रहे थे, पुराने लोग थे, आदिवासी लोग थे। ये लोग गए, धाम करने गए थे। और जैसे ही ये धाम करने गए, बारिश का मौसम था, बाढ़ आ गई। और फिर ये धाम करने गए, उधर ही रह गए। फिर उसके बाद जैसे ही बाढ़ जब थमी, बारिश थमी, तो फिर ये लोग एक एक करके अपने गांव की तरफ आने लगे। आते आते जब एक रास्ते में पुल पड़ा, फिर वो उस पुल को 19 लोगों ने पार किया। और फिर उसके बाद जब वो लोग पार किए, फिर उसके बाद अब गांव थोड़े ही दूर आने वाला था, तो इन्होंने कहा कि अब हम क्या करें, अपने आप को गिन लो, कोई छूट तो नहीं न गया। एक आदमी गिनना शुरू किया, 18 लोग हुए। दूसरे ने गिनना शुरू किया तो 18 हुए। ऐसे करते 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 19 ने गिनना शुरू किया। और 19 के 19 बुजुर्गों ने ये कहा कि हम क्या है, 18 ही हैं। एक हमारा जो हमारा साथी था, वो लग रहा है बाढ़ में डूब गया, पीछे छूट गया या कुछ हो गया। और 19 मिल करके विलाप करने लगे, रोने लगे। महात्मा रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने कहा कि क्यों रो रहे हो, तो उन्होंने कहा, 19 ने मिलके कहा कि हम 19 थे लेकिन हम हैं 18। और फिर उसके बाद महात्मा ने कहा कि अरे तुम तो 19 हो। तो उन्होंने कहा कि कैसे, हम लोग नहीं है। महात्मा ने कहा कि छोड़ जाने दो, इन बेवकूफों से बहस क्यों करें हम। फिर उसके बाद महात्मा चले गए। और फिर उसके बाद एक आदमी को प्यास लगी, वो नदी में गया पानी पीने। और जैसे ही पानी पीने उतरा नदी में, उसकी परछाई दिखनी दिखी। और वो परछाई जैसे ही देखा, उसके बाद वो चिल्लाना शुरू कर दिया कि अरे यार, जो मरा था वो इसमें नदी में है। फिर उसके बाद एक एक करके सभी ने देखा कि हाँ, सच में उनकी परछाई दिखी उस नदी में। और उन्होंने कहा कि हाँ, सच में मरा है। तो 18 लोग चले गए लकड़ी का प्रबंध करने। और एक कहा कि रुको, मैं इसको निकाल रहा हूं तब तक, और आप लोग लकड़ी का प्रबंध करो। वो आदमी उस नदी में कूद गया। और फिर उसके बाद कूदने के बाद उसमें निकालना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद महात्मा उधर से आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अब ये कौन सी बेवकूफी करना शुरू कर दिया तूने। फिर उसके बाद महात्मा ने महात्मा से वो लोग कहे कि हमारा जो साथी एक जो डूब गया था, पीछे छूट गया, ये नदी में गिरा हुआ है, देखिए आप भी। महात्मा देखे कि कहे कि अरे बेवकूफ, ये तुम्हारी और हमारी परछाई है। और आईना अभी तक तुम लोग देखे नहीं हो, अनभिज्ञ हो। तो मैं बता सकता हूं कि ये तुम्हारा आईना है जो तुम्हारा सत्य दिखाता है। और अभी तक जो तुम बेवकूफी कर रहे थे कि 18 हो 18 हो, तुम खुद को गिन ही नहीं रहे थे। सोचो, कितनी गंदी बात है, कितनी तुच्छ बात है, कितनी हीन बात है कि हम कभी भी दुनिया के चक्कर में अपने आप को गिनना छोड़ देते हैं, अपने आप को हम वैल्यू देना बंद कर देते हैं। सोचो, कितनी गंदी बात है, कितनी हीन बात है कि हम दुनिया के चक्कर में अपने को भूल जाते हैं। ऐसे वो सभी लोग करते थे। महात्मा बैठे और उनको ये बात की, ये सारी बातें अध्यात्म की बताई कि हमारे इंसान आजकल इतने बेवकूफ हो गए हैं, इतने गंदे हो गए हैं कि दुनिया के चक्कर में अपने को छोड़ दे रहे हैं।
जब भी शुरुआत करो खुद से करो। जब भी आप कुछ करना चाहो, बदलाव कर अगर लाना चाहते हो दुनिया में, या किसी और को बदलना चाहते हो, क्रांति लाना चाहते हो, और चाहते हो कि आप वहां जाओ, बदलाव लाना है, तो खुद से शुरुआत करो। वो बेवकूफी नहीं थी, वो 19 लोगों की कहानी नहीं थी, ये एक कहानी हर एक युवा की है, हर एक इंसान की है, हर एक व्यक्ति की है, कि व्यक्ति दुनिया के चकाचौंध में बस दुनिया को देख रहा है कि मुझे बदलना है उसको। क्यों भाई, खुद से शुरू करो। अगर आप वो चीज, वो बदलाव, वो पहल, वो कदम खुद से अगर चलना शुरू करो, वो पहल खुद से शुरू करो, वो कदम पहला आपका होना चाहिए, वो बदलाव की सीढ़ी पहली आपकी होनी चाहिए, तब जाके जीवन अच्छा होगा, सुधरेगा। महात्मा ने कहा एक यही शब्द कि जब भी शुरुआत करो खुद से शुरुआत करो, और कुछ नहीं। और आप समझदार हो, इतने अच्छे हो, जंजी के जमाने के आप, हम हैं, आप है, और इतने तो हम लोग सामर्थ्यवान बुद्धिमान हैं एआई के जमाने के, कि हमें इतना पता है कि खुद शुरुआत हमें खुद से करनी चाहिए। उसको देखने से पहले, वहां बदलाव होने से पहले बदलाव यहाँ होना चाहिए, पहल यहाँ से होनी चाहिए, सबसे पहले कदम यहाँ से बढ़ने चाहिए, पहला यहाँ से पहली सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। पहली जो हमारी क्रांति होनी चाहिए यहीं से होनी चाहिए, यहीं से सब कुछ होगा, यहीं से जीवन बदलेगा, यहीं से समाज बदलेगा, यहीं से समाज में क्रांति आएगी, यहीं से हर चीज किया जा सकता है। जब हम अंदर झांकेंगे, खुद से खुद को गिनेंगे, तब हमारी काउंटिंग पूरी होगी। आई बात समझ में? अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। नमस्कार भारत।